अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, अल्लाह के हिफ्ज़ व अमान में होंगे। जो न्यू सब्सक्राइबर हैं, जितने भी जिन्होंने अभी चैनल को सब्सक्राइब किया है तो उनका बहुत शुक्रिया। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। जो शौकीन हो उनके साथ शेयर किया करें। कबूतरों की फार्मिंग में प्रॉफिट है या नहीं है वो पता करते हैं, और बातों से आपको क्या लगता है कि प्रॉफिटेबल है या नहीं। तो चलते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले बर्ड्स को खोलते हैं दाना वगैरह देने के लिए। दाना वगैरह रख दिया मैंने यहाँ पे, अपने लिए भी जो है ना बैठने का जगह बनाया है मैंने। तो शुरू करते हैं वीडियो को और बात करते हैं कबूतरों की फार्मिंग के बारे में। इसके अंडे मैंने जो है ना किसी और पेड़ के नीचे दे दिए हैं, क्योंकि उसके अंडे फर्टाइल नहीं थे। ब्रीड ज़ाया होनी नहीं चाहिए, क्योंकि गर्मियाँ आगे सख्त होंगी, ब्रीड जल्दी ही स्टॉप करना पड़ेगा। यहाँ पे देखते हैं पहले, माशाल्लाह अंडे आए हुए हैं। ग्रेजरों ने अंडे दे दिए, यहाँ पे भी ग्रेजरों ने अंडे दे दिए। यहाँ नीचे भी मक्सी और सुरखा ग्रेजर ने, यहाँ पे ब्लैक टाइगरों ने। इस पेयर ने अभी तक अंडे डिलीवर नहीं किए हैं, हालांकि करने चाहिए थे। ये मेल है और ये फीमेल जो अजमल भाई के घर से आई हुई है, इसने अभी तक अंडे नहीं दिए। यहाँ पे माशाल्लाह से अंडे आए हुए हैं। यहाँ पे भी अंडों पे बैठा हुआ, यहाँ पे भी माशाल्लाह से आए हुए हैं, और यहाँ पे भी अंडे आए हैं। यहाँ पे भी माशाल्लाह से, यहाँ पे तो माशाल्लाह सारे पेड़, तकरीबन एक पेड़ को छोड़ के बाकी सारे पेड़ों ने अंडे दे दिए। ये ऊपर थोड़ा सा ये देखें, अगर जूम कर सकूं, ये वाइट लेयर देख रहे हैं, माशाल्लाह से कल या परसों बच्चे निकल आएंगे। यहाँ पे ये देखें, अगर ये देखें हैचिंग शुरू है, कल तक बच्चा निकल आएगा। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये क्रैक आना शुरू हो गए हैं, और माशाल्लाह से बच्चा जो है वो अंदर हिल रहा है और हाथ पे बिल्कुल बराबर महसूस हो रहा है। बाकी अंडों में टाइम है। बस अभी तकरीबन एक 4-5 दिन में जो है ना सारे बच्चे निकल आएंगे। बर्ड्स की फार्मिंग के हवाले से बात करते हैं। कोई भी चीज़ शुरू करने से पहले थोड़ा सा तजुर्बा होना चाहिए, थोड़ी सी छानबीन होनी चाहिए। उसके बाद जो है ना बर्ड्स कौन से नस्ल के कबूतर जो है ना अच्छी तरीके से रोलिंग में है। हालांकि मार्केट तो हमारे अपने शौकी भाइयों ने और जो सेल करते हैं, पहले मैं ख़ुद भी हूँ उनमें शुमार हूँ, मार्केट को ख़राब करने में हमारा सबसे बड़ा रोल होता है। मार्केट को हम ही सही करते हैं और हम ही बिगाड़ देते हैं, क्योंकि जो कबूतर 500 का होता है, अगर उसके 200 आप लगाएंगे तो अगला जो सेल कर रहा है वो भी प्रॉफिट के लिए लेके आता है किसी भी शौकीन के घर से। और अगर वो देखता है कि इसके 200 लग रहे हैं, 500 का परिंदा है, मुझे इस पे 200-300 बचत होनी चाहिए, ये कम कॉस्ट की मैं बात कर रहा हूँ, तो वो जो है ना वो 500 के बर्ड की जो है ना आपको प्राइस बताएगा 1000 से 1200 बता देगा। तो उसमें जो है ना इसी तरह मार्केट वो काफ़ी ऊपर चला जाता है और बर्ड्स महंगे हो जाते हैं, से बाय करते हैं। और जो फार्मर हजरात हैं, नया जो शौक़ शुरू करना चाहते हैं, तो वो एक सेटअप लगाते हैं, उस पर जितना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। शौक़ और फार्मिंग एक ही चीज़ है। बर्ड्स, कबूतर, कोई भी परिंदे अगर किसी के घर में भी हो वो शौकीन नहीं कहलाया जाएगा, क्योंकि दाना लाना, उसकी जो केयर होती है वो करना वो शौकीन ही करता है।
ये एक नाम, एक लक़ब दिया हुआ है जो परिंदे वगैरह को रखते हैं, उन्हें शौकीन कहा जाता है। अभी बात शुरू करते हैं कि अगर सेटअप बनाना चाहें, नॉलेज थोड़ी बहुत आ गई, सेटअप का एक माइंड तैयार कर लिया कि इस तरह मैंने सेटअप बनाना है, वो सेटअप भी आप बना लेंगे। लेकिन ये है कि आपको पेयर्स के हिसाब से कम रखना होगा। जब आप पेयर्स के हिसाब से कम रखेंगे, बर्ड्स अगर ज़्यादा हो गए, कबूतरें ज़्यादा हो गए, अगर आप कबूतरों का फार्म डालना चाहते हैं, फार्मिंग करना चाहते हैं, तो उसमें जो है ना आपको कम से कम अगर 30 पेयर की जो कैपेसिटी होती है वो आपको तैयार करना पड़ेगा एक सही परफेक्ट फार्मिंग के लिए। उसमें 10 जोड़े आपको छोड़ने पड़ेंगे, 20 पेयर आपको नहीं छोड़ने, जगह खाली रहने देना है। क्योंकि जैसे ही आपने 2-3, लाजमी बात है, 2-3 किस्म के जो है ना 2-3 ब्लड लाइन के आप बर्ड्स रखेंगे 10 पेयर में, 3-3, 4 इस तरह आप रखेंगे, या 2-2 करके आप पेयर्स डालेंगे, तो उसमें जो ब्रीड आएगी उसमें लॉस कहाँ पे नज़र आता है, जो बच्चे मर रहे होते हैं और अंडे ख़राब हो रहे होते हैं, पेयर आपस में जो है ना जगह के लिए शुरू हो जाते हैं लड़ाई करना एकदम से, तो उसमें भी अंडे ज़ाया हो जाते हैं। काफ़ी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें अंडे ज़ाया हो जाते हैं। और दूसरी बात यह है कि अगर आपका पेयर आपने लिया है 8 से 10 हज़ार के बीच में लिया है पेयर, एग्जांपल दे रहा हूँ, 5,000 का लिया है, 4,000 का, जो पेयर आपने लिया है, जो 5,000 का पेयर होता है उसके चूज़ों के और उनके जो पट्टे होते हैं उनकी जो परफेक्ट प्राइस है ना वो 1,500 रुपये है। एक 5,000 के पेयर के जवानों की कीमत, अभी काफ़ी मैं एड्स वगैरह भी देखता हूँ, स्याबाल वगैरह के भी एड्स देखता हूँ, तो उसमें जो है ना काफ़ी ऊपर प्राइस रखे होते हैं, जिसकी वजह से वो सेल नहीं होते। और जो है ना फिर बाद में जब आप कोई लेने वाला भी हो आपसे लेने के लिए ना, तो वो भी जो है ना ये प्राइस देख के जो है ना वो आपसे वो बाहर चला जाएगा, जो बंदा लेने वाला होता है वो चला जाता है। तो आपको सही टाइम पे और सही तरीके से बर्ड्स निकालना, ये थोड़ी बहुत प्रॉफिट रख के आप निकालें तो बहुत ज़बरदस्त जो है ना होगा इंशाल्लाह से। ये कि शौक़ होना चाहिए, ये नहीं है कि बर्ड ज़्यादा हो जाएं फिर परेशानी के उसमें जो है ना शौक़ को टूट भी जाता है। और काफ़ी ऐसे दोस्तों के मैंने देखे हैं जो रेज़गे वगैरह काफ़ी अच्छे एक्सपेंसिव बर्ड्स ला के रखे हैं, लोकल बर्ड्स की बात कर रहा हूँ, और जो है ना कौड़ियों के दाव उन्होंने फिर दोबारा सेल आउट कर दिया, बेच दिया है वो सारे कबूतर वगैरह। तो थोड़ा सा ख्याल, थोड़ा सा सब्र होना चाहिए। शौक़ इस तरह है कि एक ऐसी जगह आ जाती है इंसान के शौक़ के टाइम में कि वो बिल्कुल ही तंग हो जाता है। बस वो जो लम्हा होता है, वो जो आपका टाइम आता है बेजारी का, उसमें आपको पकड़ के रखना है, उसमें कोशिश करें। वो एक ऐसा टाइम आता है ना कि उसमें आप जो है ना जो एक्स्ट्रा बर्ड्स आते हैं, ऐसे भी बर्ड्स आते हैं, अगर आप 5,000 का आप पेयर ले लेते हैं, मैंने 1,500 जो का है, वो उन जवानों का जो सेहतमंद और ज़बरदस्त हों। जवानों की प्राइस आप कैसे बढ़ा सकते हैं? जवानों की प्राइस आप ऐसे ही बढ़ा सकते हैं कि आप छत दिखाएं उन्हें, ताव में रखें उन्हें, फिर जो 1,500 के दो बच्चों की जो 1,500 कॉस्ट आ रही है, वो जो है ना आपके बर्ड के तकरीबन 2,000 से ऊपर ही की रेंज में होंगे। दो जवाने होंगे 2,000 के ऊपर ही रेंज होंगी, क्योंकि जो तैयार जवाने होते हैं थोड़े बहुत अच्छे नस्ल के हों, अच्छी बॉडी में हों, अच्छे ब्लड लाइन से हों, उनके जवाने मज़े से जो है ना, एक जवाना जो सातवें कली छठे कली का जवाना जो होता है, एक ही घर के जो जवाने होते हैं बग़ैर दौड़ दिए हुए, तो वो जो है ना कम से कम आपके 1,000 से 1,200 होते हैं। ये बातें मैं सिर्फ उस भाई के लिए कर रहा हूँ जिन्होंने जो है ना मुझे कहा था कि आप इसके ऊपर वीडियो बनाएं। तो जो भी जिस तरह के मैसेजेस आएंगे उसी हिसाब से, उसी माइंड से जो है इंशाल्लाह जवाब दूंगा, उम्मीद है। और ये कि काफ़ी दोस्त मुझे पेयर्स का कहते हैं कि सेल करें हम पे, ये मेरे अपने शौक़ के बर्ड्स हैं, ये सेल के लिए नहीं है। सेल करता हूँ मैं जब ज़्यादा हो जाते हैं, मेरे शौक़ से ज़्यादा हो जाते हैं, तो फिर ऐसे शौकीन वगैरह दोस्त हैं वो ले जाते हैं बर्ड्स। अभी साउथ पट्टेदार का जो नस्ल बना रहा हूँ मैं, जब से मेरे पास है मैंने सिर्फ 2 पेयर इसके बेचे हैं। ये तकरीबन 4 साल से ये ब्लड लाइन मेरे पास है, 4 साल तकरीबन, 4.5 साल अब लगा ले, तो सिर्फ 2 पेयर मैंने इसके बेचे हैं। 5-5 हज़ार में मैंने इसके पेयर सेल किए हैं।
इसका जो पेयर मैंने ख़ुद ख़रीदा था वो 8,000 का ख़रीदा था, और मैंने तैयार पेयर कितने के सेल किए। अगर मैं चाहता मैं 8,000 रख देता, लेकिन जो सही बायर है, जो लेने वाला होगा ना, वो आपसे चला जाएगा। फिर वो जो आपको 5,000 मिलना होता है ना, वो आपको 3,000, 3,500, 4,000 मैक्सिमम वो मिलते हैं आपको प्राइस। तो सही टाइम पे कोशिश यही किया करें कि प्रॉफिट अपने, अगर आप कम रखेंगे, फार्मिंग आप खोलना चाहते हैं, अच्छे बर्ड्स रखें, शौकीन क्यों नहीं लेंगे। पहले मैं आपसे लूँगा। अगर अच्छे ब्लड लाइन के हुए जवाने सही आप प्राइस में दें तो इंशाल्लाह मैं खुद लूँगा, अपने लिए लूँगा। वो तो इस तरह अच्छे बर्ड्स, जो शौकियों का जो दायरा होता है, अच्छे बर्ड्स कोई शौकी नहीं छोड़ता। जितने भी शौकी हैं क्वेटा में, वो कभी भी अच्छे ब्लड लाइन के बर्ड्स और अच्छे कबूतर कभी नहीं छोड़ेंगे, ख़रीद लेंगे। लेकिन ये कि वो अच्छी सेहत में हो, शौकी के मिजाज के मुताबिक आप वो जवानों को और जो आप ब्रीड लेंगे उसे बनाएं, इंशाल्लाह से सेल होंगे। प्रॉफिट जितना आप कम प्रॉफिट रखेंगे, उतना जो है ना आपका जो रोलिंग होता है ना, वो जारी रहेगा। और रही बात पेयर्स वगैरह की, तो पेयर्स आप अपने पसंद के रखें, कोई मसला नहीं है उसमें। ब्लड लाइन अच्छी हो, साइज़ में अच्छे हों, कुछ पॉइंट्स हैं जो वो आप देख के रखें, इंशाल्लाह जो है ना बहुत ज़बरदस्त सेल होंगे। अभी ये इस पॉइंट के जो, जैसे कि ये मेल है, ये कराची से मैं एक दोस्त था, उसने अपना पूरा सेटअप ख़त्म किया था, ओमर्स रखे थे सारे उसने, और मुझे नहीं पता कहाँ से लेके आया था, लेकिन बहुत अच्छे क्लास के कबूतर थे। उससे मैंने 5 पेयर लिए थे, 5 पेयर लिए थे। उसमें से सिर्फ ये एक ही बच्चा मेरे पास बचा है, बाकी मैंने 2 पेयर उसी टाइम आते ही मैंने 2 ब्रीड लिए। बच्चों में वो बात नहीं हुई, मैंने सेल आउट कर दिए। जिस प्राइस में मैंने लिए थे उससे कम में, तकरीबन आज से 7 साल पहले की बात कर रहा हूँ, ये बर्ड्स मैंने लिए थे। ये एक बढ़िया अभी बच्चा है मेरे पास, इसकी ब्रीड मेरे पास आई हुई है और अभी भी मैंने ब्रीड पे लगाया हुआ है। इससे मैं चेंजेस करता रहता हूँ, इस वजह से करता हूँ क्योंकि ये जिस फीमेल के साथ आप डालें, कलर उसी फीमेल की ज़्यादातर आती है। मेरे सामने इस तरह हुआ है, आगे अल्लाह को पता है कि इस अबलग के साथ किस तरह के बच्चे आएंगे, वो सियासीना के साथ किस तरह के बच्चे आएंगे। ये जो है ना, आप ये समझे कि आप अगर अच्छे बच्चे निकल आए तो आपकी किस्मत है, नायाब बर्ड्स होंगे। अगर अच्छे बच्चे नहीं निकल आए तो वो जो है ना फिर आपके मैं कहता हूँ 800 700 उसके हिसाब से आप बेच देंगे, निकाल देंगे, क्योंकि आपके काम के नहीं है। वो फिर आगे जाके कोई ले शौक़ के लिए या किसी और पर्पस के लिए ले, वो आगे के बंदों का काम होता है। तो ये छोटा मोटा जो है ना जितना पता है वही आप तक आपके सामने रखा है फार्मिंग के हवाले से, क्योंकि मुझे ख़ुद फार्मिंग का काफ़ी शौक़ है। मैं पार्ट टाइम रखें, एक अपने 24 घंटों में 1 घंटा जो है ना अपने बर्ड्स को दें, तो फार्मिंग 1 घंटे से भी इंशाल्लाह से ज़बरदस्त होगी। आगे अगर आपने फार्म आपने बनाना था या कोई और इंशाल्लाह, तो वो जो है ना आपके साथ ही हूँ, गाइड करता रहूँगा आपको इंशाल्लाह से। तो ये बातें थी फार्मिंग के हिसाब से। तो ये फार्मिंग के हवाले से जितनी बातें मैंने आपको बताई, आपके सामने रखी हैं, जितनी भी बातें, उनके ऊपर गौर करें। और फार्मिंग इसी तरह इंशाल्लाह जो है ना प्रॉफिटेबल कोई भी आप हो किसी भी आप बर्ड्स के जो फार्म वगैरह वो करते हैं, टेक केयर हैं फार्म के, तो वो जो है ना प्रॉफिट है तो वो अभी तक जो है ना चल रहे हैं। जो दुकानें हैं जिनमें सेल हो रहे हैं वहाँ वो भी चल रहे हैं, तो लाजमी बात है प्रॉफिटेबल है। और कोई भी चीज़ जिस पे आप मेहनत करें और सही तरीके से करें, सुन्नत के मुताबिक करें, तो इंशाल्लाह से ज़बरदस्त आपको प्रॉफिट होगा। चाहे आप बर्ड्स का फार्म, कबूतरों के जो फार्मिंग की आप बात कर रहे थे, तो वो आप अगर खोलना चाहते हैं, बिल्कुल सुन्नत के तरीके से आप करें, इंशाल्लाह से फ़ायदा आपको होगा। और ये है कि काफ़ी दोस्त मुझे सेल आउट के लिए कहते हैं कि आप अपने पेयर्स वगैरह सेल करें, तो मेरे अपने शौक़ के हैं, मैं सेल वगैरह अपने पेयर नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे अपने शौक़ और मेरे साथ वाबस्ता हैं ये जोड़े जितने भी हैं। जो सेल वाले थे उनकी मैं ऐड लगा रहा था, वो सेल आउट कर रहा था, और उस टाइम जो है ना भाई वगैरह जितने भी थे, तो मेरे ख्याल से वो ऐड वगैरह देख के जो है ना अभी वो पेयर वगैरह की डिमांड करते हैं, तो वो अभी मेरे पास नहीं है। क्या पता आगे जाके हों, तो जब भी होंगे पेयर्स के इंशाल्लाह आपके बताने से पहले मैं ऐड लगाऊंगा, आप बात करें, इंशाल्लाह से पेयर आपको मुनासिब प्राइस में मैं दे दूँगा। पेयर्स हो, पिछली दफ़ा जो सेल आउट किए थे उस टाइम उसके ऐड देख के जो है ना काफ़ी दोस्त अभी पूछते हैं पेयर्स का, तो आप नाराज़ ना हो। इंशाल्लाह से जो है ना जब भी पेयर्स होंगे, जब भी बर्ड्स होंगे, इंशाल्लाह आप लोगों के लिए जो है ना इस तरह वीडियो बना के दोस्तों की तरफ भेजने से पहले वीडियो डाल दूँगा, फिर दोस्तों की तरफ भेजूँगा।
तो फ़िलहाल ये है कि मैं इजाज़त चाहता हूँ आप सबसे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी दिलचस्प बातों के साथ। अल्लाह हाफिज़।